हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स्ट्रा एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्वीट कॉम्बैट के एपिसोड 1 को। तो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फेंग यू को देखते हैं, जो कि एक मशहूर एमएमए फाइटर होती है। असल में हाल ही में जीती हुई फाइट से वो एक मशहूर एमएमए फाइटर बन गई थी। आज फेंग यू का मैच सियोफेंग नामी लड़की के साथ चल रहा था। यहाँ पर फेंग यू सियोफेंग को हार मान लेने को कहती है, लेकिन यहाँ पर सियोफेंग कहती है हार वो भी तुमसे सपनों में भी नहीं। ऐसा कह के एक पंच मारने के लिए उछलती है, लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर फेंग यू एक सुपर किक मार के उसे हरा देती है। दोस्तों तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं फेंग यू और उसका छोटा भाई उसके दादाजी के सामने खड़े होते हैं, जहाँ पर फेंग यू अपने दादाजी को बता रही होती है कि उसे एक फाइटर बनना है। लेकिन दादाजी चाहते थे कि फेंग यू परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करे, लेकिन फेंग यू ने तो एमएमए फाइटर बनने का तय किया होता है। इस वजह से दादाजी उससे काफी नाराज थे। तभी हम मिंगटेन नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि मकाऊ में रहता है, और उसके साथ उसके दो छोटे भाई बहन भी होते हैं जो कि स्कूल में पढ़ते हैं। मिंगटेन की मोम ने उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था, जिनके कुछ ही वक्त बाद उनके पिताजी भी गुजर गए होते हैं। तब से मिंगटेन अपने छोटे दोनों भाई बहन का ख्याल रखता आ रहा है। दोस्तों मिंगटेन के छोटे भाई को टीवी में एमएमए देखना बहुत ही पसंद होता है, और दोस्तों उसकी फेवरेट फाइटर फेंग यू ही होती है। दोस्तों मिंगटेन को अपने भाई बहन की जरूरतें पूरी करने के लिए कॉलेज को छोड़ना पड़ता है, और वो अब एक रेस्टोरेंट में खाना डिलीवरी करने का काम करता है। लेकिन दोस्तों अब मिंगटेन अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए एक अच्छी स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन लेने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी रेस्टोरेंट के मालिक मिंगटेन को एक ऑर्डर डिलीवरी करने को कहते हैं, जो कि एक मार्शल आर्ट टीचर का था। रेस्टोरेंट का मालिक मिंगटेन को बताता है कि मार्शल आर्ट टीचर चाहते हैं कि खाना 15 मिनट के अंदर पहुंचना चाहिए, लेकिन असल में रास्ता तो 20 मिनट का है। हम देखते हैं मिंगटेन काफी तेजी से पार्सल लेकर जा रहा होता है। दोस्तों असल में मिंगटेन को शहर की सारी गलियां, सड़कें और शॉर्टकट पता होते हैं, वो रास्ते से जा रहा था। तभी हम एक बुढ़ी औरत को देखते हैं, जिसके हाथ से उसकी फ्रूट की रेडी छूट जाती है, जिससे यहाँ पर मिंगटेन साइकिल को रोक के उनकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन वो रेडी तक पहुँच नहीं पा रहा था। तभी हम फेंग यू को देखते हैं, जो कि रेडी को रोकने के लिए उसे एक जबरदस्त किक मारती है, जिससे रेडी टूट जाती है और उसमें मौजूद फल भी खराब हो जाते हैं। यहाँ पर फेंग यू बुढ़ी औरत को नुकसान के पैसे भी दे देती है और वहाँ से चली जाती है। हम फेंग यू को देखते हैं, जो कि अपने पुराने मार्शल आर्ट टीचर के पास जाती है। तभी कुछ ही देर में मिंगटेन भी वहाँ पर ऑर्डर लेकर आता है और वो मास्टर को देता है। तभी फेंग यू वहाँ से जाने लगती है। ऑर्डर देने के बाद मिंगटेन भी वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे फोन में मैसेज आता है कि आपको कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। दोस्तों हम मिंगटेन को देखते हैं, जो कि सिक्का पकड़ के एक फाउंटेन के पास खड़ा था। तभी फाउंटेन की दूसरी साइड फेंग यू भी आती है। यहाँ पर वो दोनों अपना सिक्का उछाल के फाउंटेन में डालते हैं और विश मांगते हैं। दोस्तों अगले सीन में हम मिंगटेन को देखते हैं, जो कि रेस्टोरेंट के मालिक को अपनी पढ़ाई के लिए दूसरी जगह जाने की बात करता है। दोस्तों रेस्टोरेंट का मालिक बहुत ही अच्छा आदमी होता है। वो मिंगटेन को जहाँ पर जाने वाला था उसी जगह पर उसके दोस्त का भी रेस्टोरेंट होता है। वहाँ पर वो मिंगटेन की जॉब लगवा देता है और दोस्तों मिंगटेन को कुछ पैसे भी देता है। दोस्तों अगले सीन में मिंगटेन अपने नए घर में अपने भाई बहन के साथ होता है। मिंगटेन घर में अपनी और अपने पिता की फोटो रखता है। दोस्तों असल में मिंगटेन के पिता एक बहुत ही अच्छे फाइटर थे। दोस्तों मिंगटेन के भाई बहन को घर बहुत ही पसंद आता है। दोस्तों अब मिंगटेन अपने भाई बहन को उनकी नई स्कूल में छोड़ने के बाद अपने काम पे चला जाता है। अब आखिर में मिंगटेन अपने नए कॉलेज में जाता है, जिसका नाम जिंगसी होता है, जो कि एक स्पोर्ट कॉलेज था। असल में वो कॉलेज लड़कियों का होता है, लेकिन अब से यहाँ पर लड़कों को भी एडमिशन देने लगे होते हैं, जहाँ पर मिंगटेन सबसे पहला लड़का है। मिंगटेन देखता है कॉलेज में लड़कियों के बीच में अकेला ही वो लड़का है। तभी आगे चलते हुए अचानक से वो एक लड़के जैसी दिखने वाली लड़की से टकरा जाता है, जिसका नाम जाओमी होता है। मिंगटेन उसे लड़का समझ बैठता है और उससे बातें भी करने लगता है। वो कहता है चलो कोई तो लड़का मिला, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जाओमी अपने बालों में क्लिप लगा के मिंगटेन को चौंका देती है। दोस्तों तभी हम टीचर वेंग और प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि बात कर रहे होते हैं कि कुछ भी हो जाए मिंगटेन कॉलेज छोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों दूसरी तरफ कॉलेज की लड़कियों को जब ये बात का पता चलता है कि एक हैंडसम लड़का कॉलेज में आया है, तो वो सभी मिंगटेन को घेर लेती है। यहाँ पर जाओमी और मिया के बीच में बहस हो जाती है कि कौन मिंगटेन को प्रिंसिपल की ऑफिस में ले जाएगा, लेकिन मिंगटेन उन्हें चकमा देके भाग जाता है। वो गार्डन में खड़ा होता ही तभी उसके सामने फेंग यू आ जाती है। यहाँ पर मिंगटेन उसे पहचान लेता है। दोस्तों जाते वक्त गलती से फेंग यू का बैग मिंगटेन को लग जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। दोस्तों फेंग यू यहाँ पर माफी मांगने की जगह पर उसे बैंडेज कराने के पैसे देकर जाने लगती है, जिससे मिंगटेन को गुस्सा आता है और वो कहता है इसके बदले वो सिर्फ उससे माफी मांग ले। लेकिन दोस्तों फेंग यू के लिए माफी से बढ़ के पैसा था, इस वजह से मिंगटेन उसे मॉन्स्टर कहता है, जिससे फेंग यू उसे अपना मुक्का दिखाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि फेंग यू ने रेडी को लाते एक छोटी सी लड़की की जान बचाने के लिए मारी थी, जो कि सड़क पार कर रही थी। बेचारी वो तो अच्छा करना चाहती थी, लेकिन बुढ़ी औरत का नुकसान होता है, जिसके पैसे भी फेंग यू बुढ़ी औरत को दे देती है। अब क्लासरूम में मिंगटेन अकेला लड़का सभी लड़कियों के बीच में बैठा होता है। यहाँ पर वो ऐसी हरकत भी नहीं करता है कि जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ जाए, लेकिन यहाँ पर सभी लड़कियां उसे ही देख
देख रही थी। तभी हम जाओमी और फेंग यू को देखते हैं जो कि साथ में बॉक्सिंग ट्रेनिंग कर रही थी, जिससे यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है। जाओमी देखती है कि फेंग यू थोड़ी सी उदास है, जिस वजह से वो उसकी उदासी की वजह पूछती है। दोस्तों अगले सीन में हम फेंग यू को देखते हैं जो कि अपने घर पे होती है। दोस्तों तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि फेंग यू जब छोटी थी तब उसके माता पिता उसे लड़कों की तरह ही रखते थे, क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए था। इस वजह से उसके साथ वो लड़के जैसा ही बर्ताव करते थे। वो फेंग यू के हेयर और कपड़े भी लड़कों के जैसे ही रखते थे। लेकिन जब उसके छोटे भाई ने जन्म लिया तो उसके बाद उसके माता पिता ने फेंग यू को लड़कियों की तरह रहने दिया, जिससे वो बहुत ही खुश थी। और वो एक लड़के के पास तोहफा लेकर भी गई थी जिसको वो बहुत ही पसंद करती थी। लेकिन दोस्तों वो लड़का फेंग यू को मॉन्स्टर बुलाता है और तोहफा भी नहीं लेता है। तभी हम मिंग टेन को देखते हैं जो कि अपने घर पे था, जहाँ पर उसका भाई नींद में ही अपने हाथों को चला रहा था। तभी मिंग टेन को याद आता है कि उसके भाई की फेवरेट एमएमए फाइटर फेंग यू है। तभी उसे ये भी याद आता है कि फेंग यू की आंखें उसकी माँ की जैसी है, जिससे उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।